हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जयसूजन एकेडमी पर। तो चलिए, सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देख रेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग से एग्जाम होना है, भर्ती हो रहा है और आप सभी जानते हैं इसका जो परीक्षा तिथि है ये कल है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या हो, ठीक है। तो आपको ओएमआर सीट भी दिखाया जाएगा। ओएमआर सीट में आप कैसे आंसर करें और क्वेश्चन बनाया गया है किस किस पर हम जो है प्रश्नों को हल करें, कैसे हल करें, माइनस मार्किंग है या नहीं, इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि लिंक भेज दिया हूं मैं डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, और डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। तो आइए हम महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीजीपीएससी अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के संबंध में ओएमआर सीट कैसे भरें। तो ओएमआर सीट कैसे भरें, इस पर मैं ओएमआर सीट अभी दिखाऊंगा आपको नमूने के तौर पर, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आप सभी के एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई होगी क्योंकि अभी आपका समय प्रैक्टिस का है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए, सेकेंड बात हम ये करते हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ने की वजह से भी भूल हो जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा, आप जरूर देखें पूरा। माइनस मार्किंग है दोस्तों 1/3। पीएससी का, सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम में माइनस मार्किंग होता ही है। और यहां देखिए 1/3 मतलब 1/3 माइनस मार्किंग है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो शून्य में चले जाएंगे, मतलब शून्य मार्क्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। और चलिए देखते हैं माइनस मार्किंग जो है, ये माइनस मार्किंग है इसलिए हम कैसे क्वेश्चन हल करेंगे, सही तुक्का कैसे लगाएंगे, ठीक है। एक्चुअली मान लीजिए हम तुक्का लगाएं कि नहीं, तो तुक्का आपको नहीं लगाना है। मान लीजिए आप पढ़े हैं, अगर आपको 50 से 60% आंसर लगता है तो आंसर ले सकते हैं, और 50% से अगर आपको कम कॉन्फिडेंस है तो आप तुक्का मत लगाइए क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। अगला हम बात करते हैं किस भाग से प्रश्न हल करें। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं कि आपका सीजीजीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और बालक से संबंधित सामान्य ज्ञान है, बालकों से, ठीक है, बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान है, मतलब विभिन्न अधिनियम वगैरह भी आप पढ़े हैं, उसमें से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंकों का होगा। तो सीजी से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, मतलब 50 दूनी 100, और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान में 100 दूनी 200। तो कुल मिलाकर के जो है ये कितना हो जाएगा आपका 300 नंबर, और प्रश्नों की संख्या 150 होगी, ठीक है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो अब हम किस भाग से हल करें, तो छत्तीसगढ़ आपके लिए सिंपल हो सकता है। अब ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कठिन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको हल करना है। जो आप जानते हैं उन प्रश्नों को हल करें सबसे पहले। अगर टफ पोर्शन है तो उसको छोड़ दें, उसमें एक्स्ट्रा टाइम ना खपाएं क्योंकि आपके पास समय कम होगा। 150 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या सभी प्रश्न हल करें, ये भी क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तो माइनस मार्किंग में चले जाएंगे अगर आपको सही आंसर पता नहीं है। तो अगर सही आंसर पता है उसी को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। क्या सभी प्रश्न हल करें, तो अगर आपको आंसर पता है तो कर सकते हैं हल सभी, और पता नहीं है तो आप जो है तुक्का ज्यादा ना लगाएं, ठीक है। स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इस पर हम ओएमआर सीट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसमें देखेंगे। और एडमिट कार्ड तो सभी डाउनलोड कर भी लिए होंगे, सूचना भी मैं भेज दिया हूं। तो चलिए ओएमआर सीट की बात करते हैं सीधा से हम ओएमआर। आइए दोस्तों, एक नजर हम डाल लेते हैं ओएमआर सीट पर। जो स्टूडेंट्स पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए काफी मददगार होगा, नहीं तो लगभग सभी स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होते हैं। तो ये ओएमआर सीट है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये सैंपल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से क्रम रहता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें से कोई भी गोला आपको लगाना है, उसको पूरा गोला करना है। डी करना है तो पूरा डी को गोला पूरा भर लेना है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आप देखे होंगे आंसर ए लिया जाता है, ठीक है। ए है तो 3 बार ए आ जाता है। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन का आंसर पता है ए है उदाहरण के तौर पे, और दूसरा और तीसरा पता नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि दूसरा और तीसरा 50% आंसर आपका आ रहा है, तो लगभग आप आंसर ले सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं लगाइएगा। यहां भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो आपको सोच समझ करके आंसर लेना है। देखिए, स्पेशल रणनीति आपकी ये होना चाहिए कि देखिए, आप जो है जो क्वेश्चन आप जानते हैं उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें,
ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसको बिल्कुल भी ना छुएं, ये ध्यान रखिए। जिनको जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही नहीं है उसको नहीं लेना है, लेकिन आपको घबराना भी नहीं है, आराम से शांत तरीके से आंसर लेना है आपको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन का आंसर हमें पता रहता है और हम डर से नहीं लेते 1/3 माइनस करके, माइनस मार्किंग करके। इसको भी ऐसा ना करें, थोड़ा सा आप संभल करके आंसर लें। आपको लगता है कॉन्फिडेंशियल मैंने इसको पढ़ा है तो आंसर जरूर ले सकते हैं। अब देखिए तुक्का की बात हमने किया अभी, मान लीजिए हम चलते हैं 61, 62, 63, मान लीजिए इसका आंसर है 1, एक का सी आ गया, तो कभी कभी 2 बार और 3 बार भी सी रहता है, तो आपको थोड़ा सा भी लगता है पहला आंसर अगर 61 का आंसर आपको पता है कि सी कंफर्म है, आपको पता हो गया, और 62 और 63 में आपको लगता है कि सी आ सकता है थोड़ा सा, तो आंसर जरूर ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं इस चीजों का, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं नीचे 2 क्वेश्चन में तब। बाकी आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो आप सभी जो है परीक्षा से पहले पहुंचे और आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग भी है, तो स्ट्रैटेजी आप इस तरह से बना करके चले, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की फिलहाल जानकारी इतना ही, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए इसलिए मैं ये बना दिया हूं, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर फॉलो कर सकते हैं और अपने दिमाग का प्रयोग करें। कुल मिलाकर के आपको एग्जाम देना है तो आप अपने हिसाब से बनाएं, आपको जो मन करता है, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से बने। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।